The points 2, -1 and -1, 4 and -2, 2 are the midpoints of the sides of a triangle. We have to find its vertices. तो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया है ABC। ABC के मिड पॉइंट्स को हम PQR मान लेते हैं। अभी जो मिड पॉइंट्स हैं ये गिवन है 2, -1 इज़ द P पॉइंट, और ये सेकंड है BC का मिड पॉइंट Q, और ये थर्ड है AC का मिड पॉइंट R। आपको ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड करना है। ये A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फाइंड करना है। तो हम A के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 अज्यूम कर लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 अज्यूम कर लेते हैं, एंड C के कोऑर्डिनेट्स को x3 एंड y3 अज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, आप देखो AB का मिड पॉइंट P है, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो x और y होते हैं ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस AB का मिड पॉइंट P है ना, तो इस P में जो ये 2 है ये समझो कि x है, और ये जो P में ऑर्डिनेट है -1, इसे आप यूँ समझो कि ये y गिवन है। ओके, तो ये जो अगर हम AB लाइन को देखेंगे तो उस पर P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x और y बोलते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 बोला हुआ है, और B को हमने x2 y2 बोला हुआ है। ओके, चलो ठीक है। तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला, इस AB लाइन पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके, ऑन लाइन AB। तो आप देखो x का मतलब क्या है 2 है, और x1 का मतलब ये है x1, और x2 का मतलब है x2। हमें दोनों ही वैल्यूज़ नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय 2। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 बन जाएगी, क्योंकि ये 2 इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है। इसी तरह इसी लाइन AB पर आपको y वाले फॉर्मूला में भी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y की वैल्यू -1 है, y की जगह -1 लिखो। y1 की वैल्यू y1 है, y2 की वैल्यू y2 है, तो आप y1 और y2 लिख लो, डिवाइडेड बाय 2। 2 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो आपको -2 मिलेगा, और साथ में आपके पास y1 प्लस y2 है। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशंस बन गई। इसी तरह हम AC लाइन पर आ जाते हैं और BC लाइन पर आ जाते हैं। ओके, तो चलें AC लाइन पर चलते हैं, ऑन AC। ओके, इसके बाद हम सेम चीज़ BC पर कर लेंगे। तो AC पर आप देखें, AC पर R मिड पॉइंट है, तो X की जगह पर यह आएगा, X1 और X2 की जगह पर ये आ जाएंगी चीज़ें। तो आप X की जगह पर लिखो -2, X1 को आप लिखो X1, और x2 की जगह ये आ चुका है, मतलब x3 लिखा जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2। x1 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी -2, जब 2 को मल्टीप्लाई करता है तो -4 मिलता है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन 4 बनाते हैं। y की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू y1 है, और y2 की जगह पर y3 लिखा जाएगा। चलें वैल्यूज़ रखते हैं। 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। So y1 plus y3 becomes 4, and this is the equation number 4. Okay, अब BC पर भी आकर इक्वेशंस बनाएंगे हम। BC पर आकर बनाते हैं इक्वेशंस। सो BC पर हम लिखेंगे, BC पर Q है मिड पॉइंट, मतलब x ये रहेगा और y ये रहेगा। तो x की जगह -1 लिख लेते हैं, और y की जगह 4 लिख लेते हैं। ये है आपका x1 और x2। ओके, x1 की जगह x2 को लिखना है, और x2 की जगह पर x3 को लिखना है, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर x2 है, और x2 की जगह पर यहाँ पर x3 है, डिवाइडेड बाय 2। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू बनेगी -2। ये है इक्वेशन नंबर 5th। फिर y1 और y2 की वैल्यू है y2, और ये है y3 डिवाइडेड बाय 2। तो y2 प्लस y3 की वैल्यू बनेगी 8, और ये है इक्वेशन नंबर 6। ये 6 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 की वैल्यूज़ पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को और 5 को ऐड कर देता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन इक्वेशंस में x था। ओके, आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में x1 x2 है, और इक्वेशन 3 में x1 x3 है, और इक्वेशन 5 में x2 और x3 है। तो इनको ऐड करने से कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। ओके, देखते हैं, ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4।
x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 3 है x1 x3 माइनस 4, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू माइनस 4। और फिफ्थ इक्वेशन है x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। इन सभी इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेंगे तो आप देखो इधर आपको मिलेगा x1, एक और x1 2x1 मिल जाएगा, x2 एंड x2 2x2 मिल जाएगा, x3 एंड x3 2x3 मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा 2, x1 का भी डबल मिल गया है, x2 का भी डबल मिल गया है, x3 का भी डबल मिल गया है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। इधर 4 माइनस 4 तो 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ -2 बचेगा। ये 2 इधर आकर -2 को डिवाइड भी कर देगा तो आपको सिर्फ -1 मिलेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू -1 आ चुकी है। ओके, अब इसमें आप बारी बारी से वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो आप इसकी जगह पर 4 लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप इसकी जगह पर 4 लिख दोगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -1। तो x3 की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये 4 बनेगा माइनस, तो -1 एंड -4 -5 बन जाएगा। ये x3 हो गया। इसी में हम वापस आते हैं। इस बार x2 और x3 की वैल्यू लिख दो। x2 और x3 की वैल्यू है -2, तो आप इस इक्वेशन में x2 और x3 को रिप्लेस कर सकते हो -2 से। तो मैं कॉपी करता हूँ ये x1 और x2 प्लस x3 की जगह लिखता हूँ -2 इज इक्वल्स टू ये आपका -1 है। नाउ x1 इज इक्वल्स टू -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2। जब -2 को भेजोगे राइट में तो बनेगा +2 और ये फाइनली बनेगा +1। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। अब पता करते हैं x2 की वैल्यू। तो ये कैसे पता चलेगी? इन दोनों को रिप्लेस करके लिख दो आप -4। देखो ना, x1 प्लस x3 की वैल्यू -4 यहाँ पर गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, x1 और x3 को रिप्लेस कर दूंगा -4 से, प्लस ये x2 लिखा रहेगा और इसकी वैल्यू -1 है। तो x2 की वैल्यू बन जाएगी -1 और ये 4 जाकर बनेगा +4। तो -1 + 4 होता है 3। तो ये हो गई x2 की वैल्यू। अब हमारे पास x1 की वैल्यू भी है, x2 की वैल्यू भी है, x3 की वैल्यू भी है। ठीक है, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2, 4, 6 को ऐड करेंगे तो हमको y1, y2, y3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। देखते हैं क्या है इक्वेशंस। y1 y2 है -2, y1 प्लस y2 है -2 और y1 y3 है 4, y1 एंड y3 है 4 और y2 और y3 है 8, y2 और y3 है 8। लेफ्ट में ऐड करने पर तो आपको ट्वाइस ऑफ y1, ट्वाइस ऑफ y2, ट्वाइस ऑफ y3 मिलेगा और राइट में 8 + 4 12, 12 - 2 होता है 10। अब ये 2 इधर 10 को डिवाइड करेगा तो 5 मिलेगा। ओके, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इसके बाद y1 और y2 को हटा कर लिख सकते हो आप -2। देखो आप y1 और y2 की वैल्यू -2 है तो आप लिख दो -2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5। तो y3 की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 7। ओके, देन y2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप इन दोनों को हटा कर लिख दो 4। ओके, आप यहाँ पर 4 लिख दो और ये 4 जब राइट में जाएगा ना तो 5 - 4 बन जाएगा और आपको y1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब y1 की वैल्यू पता करते हैं। y1 की वैल्यू पता करने के लिए इनको रिप्लेस कर दो और लिख दो 8। ओके, इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो जब ये 8 5 की तरफ जाएगा तो 5 - 8 आपको -3 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -3। थोड़ा डायरेक्ट मैंने किया लेकिन क्लियर होगा आई होप। अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स। आप देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया है, ए बी सी मान लिया है। तो चलिए फाइंड करते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बी की कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और सी की कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ए का मतलब था x1 y1 राइट। तो आप देखो y1 की वैल्यू -3 है और x1 की वैल्यू 1 है। तो पहले आप लिख दो 1, बाद में लिख दो -3। ये x1 और ये y1 की वैल्यूज़ हैं। वापस से चेक कर सकते हो, y1 की वैल्यू -3 है और x1 की वैल्यू 1 है। ओके, इसी तरह x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। तो 3, 1 लिख दो आप। एक बार वापस से दिखा देता हूँ। x2 की वैल्यू आप देखो, x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। तो 3, 1 लिख दिया हमने। अब c के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो x3 की वैल्यू -5 है, -5 और ये है 7, -5 एंड 7। आई होप ये क्लियर है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।